हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपना आगे का अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड कवर कर रहे हैं। तो डिफरेंस पढ़ना था। डिफरेंस किसमें? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जब मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ड्राइंग्स आती हैं वो होती हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो ड्राइंग्स आती है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। तो प्रॉफिट का एक पोर्शन अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो वो होता है ड्राइंग्स, और उस ड्राइंग्स पे देते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मेंशन कर रखा तो दिया जाएगा। और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है, यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है ड्राइंग्स का अमाउंट, तो वो क्या करता है, वो अपनी कैपिटल को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो वो क्या है, वो अपना उस पर ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना तो वो फर्म को देगा। दूसरा, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको कम मिला, क्योंकि उसकी कैपिटल कुछ टाइम ज़्यादा थी और कुछ टाइम कम रही। ठीक है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में क्या होता है, कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता, तो कैपिटल फुल पे पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सा ओवरव्यू समझ आ गया होगा आपको कि कैसे क्या करना है। ठीक है, पार्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में जो क्वेश्चन निकाल दिया जाए वो तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल विड्रॉन करना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है। वेयर डेबिटेड, इसको डेबिट करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएट सॉरी करंट अकाउंट में। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट में इट इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो एज ए ड्राइंग अकाउंट इसको रिप्रेजेंट कौन से अकाउंट में करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग। बट जो कैपिटल को ये कम नहीं करेगा, पार्टनर ये कैपिटल को, ये कैपिटल को कम करेगा, तो इसको डेबिट करेंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और इसको ड्राइंग्स अकाउंट में। इफेक्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे दिया जाता है। ठीक है, अगर बोल रखा हो तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इसका इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, क्योंकि ये काम क्या करता है, ये अपनी कैपिटल को कम कर देता है। इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता। ड्राइंग्स बाय ए पार्टनर अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं। एज अ रिजल्ट पार्टनर गेट इंटरेस्ट ऑन द एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इनटू द बिजनेस, तो जितने बिजनेस में जितनी टाइम उसकी कैपिटल रही उसके बेसिस पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर सुरेश हैज कैपिटल ऑफ 10 लाख, 10 लाख की कैपिटल थी ओपनिंग में, अगेंस्ट विच ही विड्रॉ, उसने विड्रॉ कितने का करा, 2 लाख, 2 लाख की ड्राइंग होगी, तो उसकी कैपिटल कम हो गई 2 लाख से, 2 लाख से कैपिटल कम हुई तो 10 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा, 8 लाख। तो किस डेट को, 1 जुलाई को, तो अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक तो उसका 3 मंथ्स का किस पे लगेगा, 10 लाख पे लगेगा, और उसके बाद जो टाइम पीरियड बच गया 9 मंथ्स का, उस पर 8 लाख पे लगेगा। ठीक है, तो समझ आया ये क्या हुआ, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करनी है, इस केस में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कब चार्ज करना है, क्या क्या केसेस होते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब वो पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट provide for interest on capital but it is silent in treatment of interest as charge or appropriation। ठीक है, तो इंटरेस्ट को चार्ज करना है और अप्रोप्रिएट करना है उसके बारे में साइलेंट हो, तो 3-4 केसेस आते हैं अपने पास। ठीक है, 3 केसेस आते हैं, कौन कौन से, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं बोला कि वो चार्ज है, चार्ज होगा तो 100% पूरा का पूरा देना है, और अप्रोप्रिएशन होगा तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही परसेंट दिया जाना है। क्लियर है, बेसिक सा रिव्यू आया होगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये अप्रोप्रिएशन का केस है, या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बोल दिया कि प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही अप्रोप्रिएट करना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट के केस में ये ट्रीटमेंट होगी, या साइलेंट हो, इस बारे में कुछ नहीं बोल रखा कि चार्ज है या अप्रोप्रिएट है, तो भी ये ट्रीटमेंट होगी। व्हेन
द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया उससे ज़्यादा है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, सपोज अपना प्रॉफिट 50,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों या तीनों पार्टनर्स का मिला के 25,000 बन रहा है, तो 25,000 जो बचेगा उसको तो एज अ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, और ये पूरा का पूरा अमाउंट जो पूरा का पूरा अमाउंट था 25,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला जाएगा। When the profit before interest is less than the interest itself, तो अगर उससे कम हो, सपोज अपना कितना था 25,000 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और अपने प्रॉफिट कितने, प्रॉफिट अपने 20,000 ही है, ठीक है, तो उसमें से 20,000 का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बाकी ये 5,000 जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दिया ही नहीं जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट केस आता है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। अगर इंटरेस्ट को चार्ज बोल दिया गया तो इंटरेस्ट पूरा का पूरा देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है, चाहे लॉस हो, ठीक है, तो इंटरेस्ट पूरा का पूरा देना है। चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से ही देना है और जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर प्रॉफिट जैसे ये वाला केस प्रॉफिट 20,000 तो 20,000 का तक का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 20,000 से ऊपर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। क्लियर है। इसके बेस पे एक एग्जांपल है इलस्ट्रेशन 35, वो कर लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इनटू 3:2। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट केस क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 प्रॉफिट है और साइलेंट हो किसके बारे में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना या नहीं देना, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, तो ये 50 का 50,000 प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैसे ये ट्रीटमेंट होगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, ये जर्नल एंट्री होती है, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा 50,000। अब इस 50,000 को 3:2 की रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये अपना प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टोटल आ गया 50,000। क्लियर। अब ये था साइलेंट का केस। सेकंड केस क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम द लॉसेस फॉर द ईयर आर 50,000। ठीक है, तो इन्होंने चार्ज के बारे में और एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो लॉस है, लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो ये आ गया लॉस, लॉस आता है डेबिट में, तो लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा लॉस। लॉस किस रेशियो में बटेगा, 3:2 की रेशियो में बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई दिया नहीं जाएगा और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया नहीं जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं। लॉस के केस में डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ही हम ट्रांसफर कर देते हैं। थर्ड केस क्या आता है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 50,000। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, मल्टीप्लाई 8%, तो 2 लाख कट 8% निकाला 16,000 और 1 लाख का 8% निकाला 8,000। 16 + 8 कितना होता है, 24,000 होता है। ठीक है, तो 24,000 अपना प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट कितने अपने, प्रॉफिट अपने 50,000, तो 50,000 में से पूरा का पूरा पे किया जा सकता है, तो पूरा पूरा पे कर देंगे। उसके बाद अपना प्रॉफिट कितना बचेगा, 26,000, इसको 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा केस था। नेक्स्ट आता है फोर्थ केस, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 15,000। तो प्रॉफिट कितने, 15,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने टोटल किया था, कितना बन रहा था, 24,000 बन रहा था। तो कितने का गैप आ रहा है अपना, 9,000 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो 9,000 का गैप आ रहा है, तो अपने को कौन सी रेशियो निकालनी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो वो रेशियो निकालनी है। यानी कि फर्स्ट पे कितना लग रहा था, 16,000 और 8,000। जब इसकी रेशियो निकालेंगे तो 2:1 की रेशियो आ जाएगी। तो जो प्रॉफिट है उसका 2:1 में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैसे 2:1 रेशियो कैलकुलेट करना मैंने सिखाया, कैसे 18,000 16,000 और 8,000 दोनों को क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनको रेशियो में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। जो प्रॉफिट है वो खाली 15,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, टोटल 15,000 का ही दिया जाएगा।
ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 10,000 इंस्टेड ऑफ 16,000, बी को कितना मिलेगा 5,000 इंस्टेड ऑफ 8,000। क्लियर, समझ आ गया, जितना प्रॉफिट था उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट लास्ट केस आता है, if the partnership did provide for interest on capital 8% per annum even if it involves the firm in loss and profit of the year 15,000। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, चार्ज है, चार्ज के केस में क्या होता है, तो फुल का फुल देना ही देना है, उसके बाद चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा हमने 24,000 आया, 15,000 अपना प्रॉफिट था, तो बचता कितना 9,000, ये 9,000 का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा दोनों के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको आई थिंक सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, उसको कल क्लियर कर लेना।